मैं सोनू बनवाला ब्रिलियंट एकेडमी करोड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर प्लेइंग विद होल नंबर्स चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। होल नंबर्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर के 1, 2 और इनफाइनाइट तक की सभी ये जो संख्याएँ होती हैं क्या कहलाती है? होल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 0 क्या नेचुरल नंबर नहीं है, परंतु एक होल नंबर है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर क्या होते हैं? ए नंबर विच डिवाइड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टर क्या होता है? जो कोई संख्या है, मान लो 6, कोई भी संख्या, मान लो 6 संख्या है, अगर इसको कोई दूसरी संख्या इससे छोटी, दूसरी से छोटी संख्या या इसके बराबर ऐसी संख्या जो इसको पूर्णतः भाग करे, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली मतलब पूर्णतः भाग। पूर्णतः का मतलब क्या है? रिमाइंडर आपका क्या है? 0 आए। रिमाइंडर आपका क्या है? 0 आए। रिमाइंडर क्या है आपका? 0 आए। 6 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं पूर्णतः? 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0। और क्या करता है? 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0। एक और क्या करता है? 6 को डिवाइड 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या है आपका? 0। और 6 क्या करता है? 6 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा 1 और रिमाइंडर क्या आएगा? 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर। क्या है? इसके क्या फैक्टर हैं? फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है। गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, यानी कि जिसकी गुणा करने से वो संख्या बनी है। ठीक है। जैसे इसके 6 के फैक्टर कौन कौन से आए? 1 2 3 एंड 6। 2 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा। ठीक है। 3 और 2 की 6, 6 1 जा 6। ठीक है। यानी कि गुणनखंड। ठीक है। तो इसके गुणनखंड हैं ये, यानी कि फैक्टर्स में हमें क्या कहेंगे? फैक्टर्स वो होते हैं किसी भी संख्या के जो क्या उस संख्या को पूर्णतः भाग करे। पूर्णतः क्या? तो क्या है फैक्टर्स? हमने देखा कि जो किसी भी नंबर्स को एक ऐसा नंबर्स जो पूर्णतः भाग करे वो क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर कहलाएगा। और याद रखने योग्य बातें, 1 क्या है? 1 क्या है? हर संख्या का, किसी भी संख्या है, जो भी संख्या उसका क्या है? हर एक संख्या का फैक्टर, क्योंकि 1 क्या है? सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग करता है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो। और जो संख्या है, मान लो 8 है, तो 8 के 2 फैक्टर तो आपके पास हैं ही। कौन कौन से? 1 और 8, यानी कि एक तो वो स्वयं और एक 1। ठीक है। एक तो आपका 1 और एक 8, 2 फैक्टर तो क्या है? हर एक संख्या के आपको मिलेंगे ही। ठीक है। मान लो 7 है, तो 7 के फैक्टर देखना, 7 के एक तो 1 और एक 7। अदर्स कोई बनता है? कोई और ऐसी संख्या है जो उसको पूर्णतः भाग करती है? नहीं। तो 2 फैक्टर इसके भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो वो खुद संख्या भी खुद का क्या होगी? फैक्टर होगी। और एक क्या है? 1 क्या है? हर एक संख्या क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है। आगे बात करेंगे मल्टीपल की। मल्टीपल की बात करेंगे। मल्टीपल। ठीक है। मल्टीपल्स आपको नाम से ही पता चल रहा है। मल्टीपल, मल्टीप्लाई, यानी कि ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों कहा इसने? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वो कोई संख्या नहीं देगा। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 को छोड़ करके सभी जो इनफाइनाइट तक 1 से लेकर के सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या कहलाता है? मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होगा? इज ए नंबर, एक ऐसी संख्या होगी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट, यानी कि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसको क्या करेंगे? संख्या को प्राप्त करेंगे तो संख्या क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो? संख्या हमारी क्या हो? बनी हो, तो वो क्या कहलाएगा? उस संख्या क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 5 क्या एक संख्या है? ठीक है। इसको मैं 1 से करूँगा
1 से करूँगा तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यानी कि जो ये क्या है, 5 क्या है मल्टीपल ऑफ 5 का, 10 क्या है मल्टीपल ऑफ 5 का, 15 क्या मल्टीपल ऑफ 5 का, 20 क्या मल्टीपल ऑफ 5 का। कैसे? क्योंकि 5 से हमने किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करी 1 2 3 4 से, तो क्या आया हमारे जो संख्या आई वो क्या कहलाएगा, 5 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, 5 एक संख्या थी, इससे हमने मल्टीप्लाई करी किसी नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 से, तो जो संख्या आई 5 10 15 20, तो ये क्या है 5 के क्या हैं मल्टीपल हैं, 5 के क्या हैं मल्टीपल हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपने देखा कि किसी भी नंबर को जब हम किसी नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो संख्या आएगी वो क्या होगा, उस नंबर का क्या होगा मल्टीपल होगा। और एक हमने यहाँ से देखने में क्या मिला, जो हमारी टेबल है 5 की 1 2 3 4, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी कि सभी क्या है मल्टीपल है 5 के। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो किसी भी नंबर की जो टेबल में जितनी भी नंबर्स हैं वो क्या है उसके मल्टीपल होंगे। यानी कि जो 2 की टेबल में जितने भी हैं 4 6 8 10 12 14, जो वो सभी हैं वो क्या है 2 के मल्टीपल हैं। 3 की टेबल में जितनी भी संख्या है वो क्या है 3 के मल्टीपल हैं। 4 की टेबल में जितनी भी संख्या है वो क्या है 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, ये तो हुआ मल्टीपल। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या है, एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो क्या सभी संख्याओं क्या हो फैक्टर हो। तो मैंने क्या बताया था, 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का क्या है फैक्टर है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज, 4 का हमें पहला मल्टीपल बताना है। 4 का पहला मल्टीपल क्या बताना है हमें, 4 का मल्टीपल कब होगा, 4 के मल्टीपल कैसे होंगे, यानी कि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नेचुरल नंबर से। पहला नेचुरल नंबर क्या हमारा 1 है, यानी कि 4 1 जा 4, यानी कि 4 का पहला मल्टीपल क्या होगा 4 होगा। ठीक है, द कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके 1 1 2 1 3 3 और 1 1 9 का हमें क्या निकालना है, हमें कॉमन फैक्टर हमें इसका बताना है। क्या होगा कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी संख्या, फैक्टर में हमने पढ़ा था जो क्या है इनको क्या है उसको पूर्णतः भाग करे। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 16 17 19 और 7। तो हम देखेंगे कौन सी एक ऐसी संख्या इन चारों में से जो इन तीनों को पूर्णतः एग्जैक्टली क्या करती है डिवाइड करती है, वो इनका क्या होगा फैक्टर होगा। तो देखते हैं 16 से 112, 16 डिवाइड करती है पूर्णतः। 113 को 16 क्या डिवाइड नहीं करता पूर्णतः, और 119 को भी नहीं करता। अब 17 की बात करते हैं। 17 112 को पूर्णतः भाग नहीं करता। ठीक है, 19 की बात करते हैं। 19 भी 112 को पूर्णतः भाग नहीं करता। अब 7 को देखते हैं। 7 1 जा 7 4, 7 6 जा 42। ठीक है, इसको पूर्णतः भाग करता है 112 को। 113 को 7 1 जा 7 6, 7 9 जा 63। ठीक है, तो ये इसको पूर्णतः भाग करता है और इसको भी पूर्णतः भाग करता है 17 7 जा 119। तो 7 हमारा क्या आया, एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों संख्याओं को क्या पूर्णतः भाग करता है। एक को छोड़ करके पूछा था हमसे क्या पूछा था, क्योंकि ये क्या है सभी का फैक्टर होता है, जितनी भी संख्या होती है सभी का फैक्टर होता है। तो एक को छोड़ करके पूछा कि ऐसी कोई और संख्या बताओ जो इन तीनों को पूर्णतः भाग करती है। हमें ये नहीं देखना कि मान लो 16 एक को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो औरों को भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें कॉमन पूछा है, यानी कि तीनों को डिवाइड करनी चाहिए पूर्णतः। तो वो इनका एक ऐसा फैक्टर हमें यहाँ से ढूंढना है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो अदर्स क्वेश्चन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।